आज ही डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर होगा अब आपके सभी मैथ्स, केमिस्ट्री, फिजिक्स और बायोलॉजी डाउट्स का सफाया। बस अपने क्वेश्चन की फोटो खींचो, उसे क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सोल्यूशन पाओ। डाउनलोड नाउ। हेलो फ्रेंड्स, डाउटनट में आपका स्वागत है। हमारे सामने जो सवाल दे रखा है इसमें हमें बोला है माना वक्रो 4 गुणा में x की घात 2 प्लस y की घात 2 बराबर में 9 तथा y की घात 2 बराबर में 4x की उभयनिष्ठ स्पर्श रेखाएं बिंदु Q पर मिलती है। माना एक दीर्घवृत्त जिसका केंद्र मूल बिंदु O है के अर्ध लघु तथा अर्ध दीर्घ अक्ष की लंबाई। ठीक है, ये दीर्घवृत्त दे रखा है जिसका केंद्र तो मूल बिंदु दे रखा है और अर्ध लघु अक्ष है, अर्ध दीर्घ अक्ष की लंबाई OQ और 6 दे रखी है। यदि इस दीर्घवृत्त की उत्केंद्रता तथा नाभिलंब जीवा की लंबाई E तथा L है तो L बटा E की घात 2 का मान क्या है, यहाँ खालिस्तान में भरना है। ठीक है, देखो सबसे पहले अपने को वक्र क्या दे रखा है, ये एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बराबर में 9/4 इधर ले जाऊं तो ये 3/2 का वर्ग ये बन जाएगा। मतलब ये 3/2 त्रिज्या का जिसका केंद्र मूल बिंदु है एक वृत्त होगा जो हमने ये लाल कलर से बना दिया। उसके बाद ये वाई स्क्वायर बराबर में 4x, वाई स्क्वायर बराबर में 4x एक परवलय होगा जिसका मुंह अपने पास धनात्मक x अक्ष की तरफ खुलेगा। तो ये नीले कलर से हमने इसको बना दिया। अब हमें बोला है कि दोनों की जो उभयनिष्ठ स्पर्श रेखाएं हैं वो बिंदु क्यों पर मिलती है। ठीक है, तो ये दोनों की उभयनिष्ठ स्पर्श रेखाएं बना दी और ये बिंदु क्यों पर मिल रही है, ये मैंने मूल बिंदु ओ मान लिया। ठीक है, तो जो ओ क्यू है ना वही अब इसके अर्ध लघु अक्ष की लंबाई है और ये 6 जो है इसके दीर्घ अक्ष की लंबाई है, अर्ध दीर्घ अक्ष की लंबाई है। ठीक है, तो देखो अपने पास जो दीर्घवृत्त आएगा ना उसका हमें जो है एक तो नाभिलंब और उत्केंद्रता निकालनी है। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग करेंगे क्या कि इन दोनों की उभयनिष्ठ स्पर्श रेखा निकालेंगे। तो देखो सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं, इसमें ए वाई स्क्वायर बराबर में 4ax से तुलना करने पर ए का मान आ गया 1 के बराबर और इसकी उभयनिष्ठ स्पर्श रेखा हम लोग जैसे ही निकालेंगे ना तो हम लोग इसकी निकालते हैं परवलय से। परवलय से परवलय से स्पर्श रेखा अपने पास क्या आ जाएगी, y बराबर में mx प्लस में a/m होता है। ठीक है, तो एक किसके बराबर है, 1 के बराबर है तो 1/m आ गया। अब हम निकालते हैं किससे, ये वृत्त से। वृत्त से वृत्त से स्पर्श रेखा निकालते हैं तो ये बराबर हो जाता है y बराबर में mx प्लस माइनस ये अपने पास होता है क्या, ए यहाँ पे क्या होता है, इसकी त्रिज्या होती है। अगर अपने पास इस तरह का कोई वृत्त हो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बराबर में ए स्क्वायर तो इसका समीकरण अपने पास हो जाता है स्पर्श रेखा का y बराबर एम एक्स प्लस माइनस 1 गुणा में 1 प्लस एम स्क्वायर और इस पूरे का वर्गमूल, इस तरह से होता है। तो देखो यहाँ पे एक किसके बराबर है, ये 3/2 के बराबर है तो हम डायरेक्ट इसको जो है लिख देते हैं। ये एक की जगह तो क्या आ जाएगा, एक की जगह तो अपना आ गया 3/2। ठीक है, यहाँ पे आ गया 3/2 और अंदर आ गया 1 प्लस एम स्क्वायर इस पूरे का वर्गमूल और इसको भी हम लोग जो है मिटा देते हैं यहाँ से। ठीक है, अब देखो आगे बढ़ते हैं और इसको आगे सरल करते हैं। तो यहाँ पे देखो दोनों वृत्तों दोनों ये स्पर्श रेखा है, उभयनिष्ठ स्पर्श रेखा है, दोनों की तुलना करते हैं। तो यहाँ पे केवल हम प्लस लेके चलते हैं क्योंकि प्लस माइनस ये बता रहा है कि एक स्पर्श रेखा ये वाली है, एक स्पर्श रेखा ये वाली है। तो केवल हम लोग जो है ऊपर वाली स्पर्श रेखा की बात कर लेते हैं। ऊपर वाली स्पर्श रेखा के लिए हम लोग जो है इस माइनस को हटा देते हैं, इस माइनस को यहाँ से हटा दिया और केवल प्लस वाला चिन्ह ले लेते हैं। और अब देखो ये m तो m दोनों के बराबर हो गए ढाल। ठीक है, इनके देखो अंतखंड भी हम लोग बराबर करते हैं तो 1/m किसके बराबर हो गया, 3/2 गुणा में 1 प्लस एम स्क्वायर इस पूरे का वर्गमूल इसके बराबर हो गया। अब देखो दोनों तरफ वर्ग कर देते हैं तो ये बराबर हो जाएगा 4/9m का वर्ग बराबर में 1 प्लस m की घात 2। आगे इसको सरल करते हैं तो ये बराबर हो जाएगा, देखो 4 बराबर में 9m की घात 2 प्लस में 9m की घात 4 इसके बराबर हो गया। अब आगे इसको और सरल कर लेते हैं। और सरल करने के लिए देखो 4 घात का बहुपद बन रहा है तो इसको हम 2 घात का बहुपद बनाएंगे क्योंकि मेरे को m का मान भी तो निकालना है। तो द्विघात बहुपद द्विघात समीकरण बना के टी का जैसे मैंने प्रतिस्थापित कर दिया एम स्क्वायर को टी से। अब देखो टी का मान आ जाएगा तो एम स्क्वायर का मान भी तो आ जाएगा। तो यहाँ से मेरे पास समीकरण बन जाएगी 9t का वर्ग प्लस 9t माइनस में 4 बराबर में 0। ये एक समीकरण बन गई, द्विघात समीकरण है। ठीक है, इसका हल कैसे करेंगे हम लोग, यहाँ से देखो ये देखो इसको हम लोग लिख सकते हैं डायरेक्ट। ये देखो पूर्ण वर्ग रूप में है। पूर्ण वर्ग कैसे,
सॉरी, इसको थोड़ा हम लोग जो है इस बीच वाले पद को तोड़ेंगे तो ये मेरे पास बनने वाला है इस तरीके से। देखो 9 चौका 36, 36 को इससे तोड़ेंगे कि ये जोड़ने घटाने पर तो 9 आ जाए, तो 9t का वर्ग प्लस में 12t माइनस में 3t कर सकते हैं, और यहाँ पे -4 बराबर में 0। तो इधर से देखो 3t कॉमन आ गया और अंदर से क्या बचा, 3t प्लस में 4 बच गया, माइनस इधर से कॉमन आ गया तो 3t प्लस 4 इधर से बच गया, बराबर में 0 हो गया। अब देखो 3t प्लस 4 उभयनिष्ठ आ रहा है, 3t प्लस 4 उभयनिष्ठ आ गया, तो अंदर क्या बच गया, 3t माइनस में 1 बराबर में 0। ठीक है, तो दोनों से t का मान क्या क्या आ गया, t का मान अपने पास -4/3 आ गया, और यहाँ से t का मान 1/3 आ गया। तो देखो ये t किसके बराबर था, m स्क्वायर के बराबर था, तो m स्क्वायर का मान तो कभी भी माइनस के बराबर नहीं हो सकता, तो m स्क्वायर का मान इधर से 1/3 के बराबर आ गया। तो m का मान किसके बराबर आ गया, m का मान यहाँ से प्लस माइनस ले सकते हो आप 1/वर्गमूल में 3। तो देखो एक ढाल ले लो, क्योंकि ये दोनों का ढाल ये दे दिया, तो एक का ढाल हम लोग ले लेते हैं, क्योंकि अगर मेरे पास एक भी स्पर्श रेखा आ गई तो अपने हम जो है एक्स अक्ष का प्रतिच्छेद बिंदु निकाल के यहाँ पे क्यू का मान निकाल सकते हैं और ओ क्यू की दूरी निकाल सकते हैं। ठीक है, तो एम का मान 1/वर्गमूल में 3 लिया मैंने, माइनस में 1/वर्गमूल में 3 भी ले सकते हो आप। ठीक है, अब देखो यहाँ से मेरे पास 1/वर्गमूल में 3 तो ये आ गया, और एक बिंदु की जरूरत है, तो देखो बिंदु यहाँ से क्या आएगा, या फिर छोड़ो, अपने को जो है m का मान मिल गया, m का मान सीधे इस समीकरण में रख दो तो स्पर्श रेखा का समीकरण आ जाएगा। ठीक है, अपने पास क्या था, y बराबर में mx प्लस में 1/m था, m का मान यहाँ पे 1/वर्गमूल में 3 डाल दो, तो y बराबर हो जाएगा x बटा में वर्गमूल में 3 प्लस वर्गमूल में 3। अब वर्गमूल में 3 से गुणा कर देते हैं इसको, तो अपने पास क्या बन जाएगा, देखो x माइनस में वर्गमूल में 3y और प्लस में 3 बराबर में 0। ये उभयनिष्ठ स्पर्श रेखा का समीकरण आ गया। अब देखो ये एक्स अक्ष पे कहाँ काटेगी, तो वहां पे y बराबर 0 होने वाला है। ठीक है, तो y बराबर जैसे ही मैंने 0 किया तो x का मान -3 के बराबर आ जाएगा। ठीक है, तो इसका निर्देशांक क्या आ गया, माइनस में 3 0। ये क्यू बिंदु के निर्देशांक आ गए। अब देखो ओ क्यू के बीच की दूरी निकाले, तो ये एक्स अक्ष के बीच की दूरी तो है, तो एक्स अक्ष पे कितना चला, 3 इकाई चला, तो ओ क्यू के बीच की दूरी कितनी आ गई, ओ क्यू की अपनी दूरी आ गई कितनी, 3 इकाई, 3 इकाई, और ये 3 इकाई देखो अर्ध लघु अक्ष है, ये अर्ध लघु अक्ष है, बराबर में अर्ध लघु अक्ष, अर्ध लघु अक्ष हो गया है। अब देखो अर्ध लघु अक्ष अपने पास जो है एक्स अक्ष पे आ रहा है, तो कोई भी दीर्घवृत्त है उसका समीकरण किस तरह से बनने वाला है, एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, एक्स स्क्वायर बटा ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बटा बी स्क्वायर बराबर में 1, इस तरह से बनेगा, जहां पे अपने पास ये एक्स अक्ष है वो अर्ध लघु अक्ष है, सॉरी लघु अक्ष पे आ रहा है, तो अपने पास ए का मान बी से छोटा होगा, इस तरह से ये बनेगा। अब देखो हमारे पास ए का मान 3 दे दिया, क्योंकि ये अर्ध लघु अक्ष का मान दे दिया, क्योंकि 2a तो ये पूरा लघु अक्ष होता है और 2b पूरा दीर्घ अक्ष होता है। और देखो हमें ये भी बोला है अर्ध दीर्घ अक्ष की लंबाई 6 इकाई दे रखी है, तो a और b का मान अपने पास आ गया। यहाँ से हम लोग जो है इस दीर्घवृत्त का समीकरण निकाल सकते हैं, एक्स स्क्वायर बटा 9 प्लस में वाई स्क्वायर बटा में 36 बराबर 1, ये अपने पास आ गया दीर्घवृत्त का समीकरण। अब इसका नाभिलंब की लंबाई हमें ज्ञात करनी है और उत्केंद्रता इसकी ज्ञात करनी है। अब देखो इस दीर्घवृत्त के लिए हम लोग नाभिलंब निकालते हैं, तो नाभिलंब की लंबाई अपने पास देखो ये छोटा जो है एक्स अक्ष पे आ रहा है, तो 2 1 की घात 2। ठीक है, मतलब जो छोटा है ना वो ऊपर चला जाएगा, ठीक है, और नीचे बड़ा वाला आ जाएगा, तो यहाँ पे कितना बन जाएगा, देखो 2 गुणा में 9 बटा में ये कितना है 6, तो ये 18 बटा 6 बराबर में हो गया ये 3 के बराबर। अब चलते हैं उत्केंद्रता निकालते हैं, तो उत्केंद्रता कैसे निकालेंगे, 1 माइनस में छोटा ऊपर जाएगा ए का वर्ग और बड़ा नीचे आएगा और इस पूरे का वर्गमूल, तो यहाँ पे अपने पास कितना बन जाएगा, देखो 1 माइनस में 9/36, 9/36 ये बन गया, और इस पूरे का वर्गमूल अपने पास आ जाएगा, तो 1 माइनस में 1/4 बन गया इस पूरे का वर्गमूल, और 4 माइनस में 1 3/4, तो वर्गमूल में 3/2 अपने पास आ गया। अब देखो हमें मान किसका निकालना है, एल बटा ई का वर्ग का, तो ये अपने पास कितना बन जाएगा, देखो 3 बटा में वर्गमूल में 3/2 का वर्ग कितना हो जाएगा, 3/4। अब देखो 3 से तो 3 कट जाएगा और 4 ऊपर चला जाएगा, तो ये बराबर आ गया 4 के, मतलब जो एल बटा ई स्क्वायर आएगा, एल बटा ई स्क्वायर आएगा वो अपने 4 के बराबर आ जाएगा। अब देखो इस सवाल में अपने पास जो है
ये 4 के बराबर इसलिए आया क्योंकि हमने जो है अर्ध लघु अक्ष और अर्ध दीर्घ अक्ष दोनों की लंबाई हमने जो है OQ और 6 मानी थी। लेकिन अपने पास जो जेई में सवाल आया था ना, उसमें हमें बोला था कि इसमें लघु अक्ष और दीर्घ अक्ष, इसमें अर्ध नहीं था। ठीक है, तो अपने पास जो है दीर्घ अक्ष और लघु अक्ष की लंबाई OQ और 6 दे रखी थी। मतलब इस तरीके से ये दे रखा था कि x² बटा 2a, 2a अपने पास 3 के बराबर आ गया था और 2b दीर्घ अक्ष की लंबाई अपने को 6 दे रखी थी। तो ये इसका आधा कितना था, ये इसका आधा हो गया था 3/2, मतलब ये हो गया 9/4 प्लस में y² बटा में ये हो गया 6 का आधा 3, तो 3 का वर्ग 9 के बराबर बराबर 1। इस तरह से अपने पास दीर्घवृत्त का समीकरण बनता और इसका उत्तर निकालते ना l/1/2 का, तो ये अपने पास 2 के बराबर आ जाता। ठीक है, लेकिन ये तब आता जब हम अर्ध लघु अक्ष और अर्ध दीर्घ अक्ष की जगह लघु अक्ष और दीर्घ अक्ष लेते, तब ये इसका जो है आधा अपने पास बन जाता। लेकिन इस केस में जब हमने अर्ध लघु अक्ष और अर्ध दीर्घ अक्ष की लंबाई क्रम से OQ और 6 इकाई ली है ना, तब अपने पास l/2 का मान 4 इकाई आने वाला है। यही मेरा उत्तर होने वाला है। आशा करता हूँ ये सवाल आपको समझ में आया होगा। धन्यवाद। क्लास 6 से 12 से लेके नीट, IIT, जेई मेंस और एडवांस के लेवल तक 10 मिलियन से ज़्यादा स्टूडेंट्स का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप या व्हाट्सएप कीजिए अपने डाउट्स 8400 400 400 पर।